ओके, तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2। एरिया ऑफ सेक्टर्स के फॉर्मूलाज, एरिया ऑफ सेगमेंट्स के फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, तो स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर भी हमें गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, लेट अस सी ऑन द बोर्ड। मैं एक का कंसेप्ट बताता हूँ। ओके, तो हमें सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है और ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस है, और ऑब्वियसली आप देख रहे हैं सेक्टर क्या होता है, रेडियाई और आर्क ऑफ द सर्कल के बीच का एरिया, दिस एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज़ द सेक्टर, और हमें इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल गिवन है। इफ़ यू नो द फॉर्मूला, आपको याद हो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, बिकॉज एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल के एरिया का ही एक पार्ट है, तो उसका फॉर्मूला भी पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ठीक है ना, दिस फॉर्मूला इस यस जो थीटा हम ले रहे हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। सो पाई इज़ 22/7, रेडियस गिवन टू अस 6 into 6 and theta is also given, that is 60/360। ओके, दिस इज़ 1/6, 6 से यहाँ 6 भी कैंसिल, तो अल्टीमेटली वी गेट 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया। आप इसको फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ योर कॉल। ओके, दिस इज़ द आंसर, स्ट्रेट एंड सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। ओके, एक सर्कल का हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है और क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 होता है, या तो आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल के उसका 1/4 कर दीजिए, या क्वाड्रेंट को भी एक सेक्टर की तरह ट्रीट कीजिए, थीटा 90 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए मैं समझाता हूँ। देखिए फिगर में आप देख सकते हैं, ये सर्कल के हमने 4 पार्ट कर दिए, हर पार्ट को एक क्वाड्रेंट कहते हैं। या तो आप एक काम कीजिए, एरिया ऑफ डायरेक्टली क्वाड्रेंट क्या कीजिए, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए वन ऑफ द सेम थिंग, एक ही तरीके, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स क्या, 1/4 ऑफ अ सर्कल, सो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, और अगर वो ऐसा सोचे कि ये एंगल कितना है, बेसिकली क्वाड्रेंट इज ऑल्सो अ सेक्टर, ये सेक्टर ही तो है, और अगर सेक्टर है तो ये एंगल कितना होगा, एंगल सेंट्रल एंगल अगर देखें तो दैट विल बी 90 डिग्री। सो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करना चाहता है कि सर मैं तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो येस ही कैन डू पाई आर स्क्वायर, थीटा इज़ 90/360। 90/360 इज़ नथिंग, दैट इज़ 1/4, 1/4, सो दैट इज़ पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो एक ही बात है ना, घुमा के जैसे मर्जी कर लीजिए। अब सर आर कैसे आएगा, वेरी इजी, सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है, सर्कमफ्रेंस सर्कल का 2πr होता है, तो व्हाट इज़ आर, आर हो जाएगा सर्कमफ्रेंस अपॉन 2π, इसको सॉल्व कीजिए, आर आएगा और यहाँ पर पुट कीजिए, यू विल गेट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ओके, आप कर सकते हैं, मुझे पता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, लेट अस सी ऑन द बोर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये एक क्लॉक है जिसमें मान लेते हैं कि ये 12 और ये 1 है, और मिनट हैंड यहाँ से चलते 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 यहाँ तक पहुँच गई, तो उस थोड़ा सा हम इसकी लेंथ को यहाँ तक पूरा मान लेते हैं। कोई वैसे कहीं तक मान लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो थोड़ा छोटा ही मान लोगे तो भी एक सेक्टर ही कवर होगा। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ सेक्टर। इस सेक्टर का जो भी मिनट हैंड की लेंथ है वो रेडियस होगा, है ना। इसको अब आप बड़े सर्कल से देखो या ना देखो, ये लेंथ बड़ी भी यहाँ तक भी होगी तो भी क्या होगा, मतलब जो भी मिनट हैंड की क्लॉक की लेंथ है वही आपका सेक्टर का रेडियस की तरह ट्रीट होगा। तो आपसे पूछना 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, बेसिकली जो एरिया स्वेप्ट करेगी वो एरिया ऑफ सेक्टर होगा। बस थोड़ा सा इशू हमें क्या है, हमें इसका एंगल नहीं पता, जबकि हमें ये लेंथ पता है, जो लेंथ है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। ओके, थोड़ा सा बस हमें एंगल के बारे में वर्कआउट करना है और कुछ नहीं करना। लेट अस सी कैसे निकाल। सो अगर हमें एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड निकालना है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, दैट इज़ ऑफ कोर्स द एरिया ऑफ अ सेक्टर, है ना। यू कैन सी इन द फिगर, दैट इज़ एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ व्हाट इज़ एरिया ऑफ सेक्टर, वी नो द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। आर बड़ा क्लियर है हमारे पास, सिर्फ प्रॉब्लम एक थीटा का है। लेट अस सी कि हम थीटा कैसे निकालते हैं। देखिए थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए मिनट हैंड पूरा का पूरा यहाँ से चलकर वापस पूरा घूमकर वापस यहीं आ जाती है, मतलब 60 मिनट तक चलती है, तो कितना एंगल स्वेप्ट होगा। तो आंसर है सर 60 मिनट में पूरा कंप्लीट सर्कल यानी कि 360 डिग्री स्वेप्ट होगा। तो इसी फंडा से हम निकालते हैं। तो अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो लेट अस राइट एंगल स्वेप्ट बाय
एंगल स्वेप्ट बाय, नोट भी करते जाइए साथ साथ में, बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में मिनट हैंड कितना एंगल स्वेप्ट करेगी? ऑब्वियसली वो कंप्लीट राउंड लगाएगी, दैट विल बी 360 डिग्री। यस, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, so how much angle it will swept in 1 minute? You will use the unitary method, 360 by 60 by 60, and angle swept in 5 minutes. So what is the angle swept in 5 minutes? 5 मिनट में जो एंगल स्वेप्ट होगा that will be 360 by 60 into 5. So कितना हो गया that is 30 डिग्री. So this angle will be 6 into 5 is 30 डिग्री. ठीक है, एक्चुअली में सिर्फ 5 मिनट्स का नहीं, इस लॉजिक से आप कितने ही मिनट्स का केस हो वो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि 1 मिनट में बेसिकली 6 डिग्री का एंगल स्वेप्ट हो रहा है, जो यहाँ पर हमारा है ना, तो दैट इज़ द थीटा। इस रिक्वायर्ड क्वेश्चन में वो थीटा है 30 डिग्री, तो हम क्या करते हैं, यहाँ थीटा के प्लेस पर वो 30 डिग्री को प्लेस कर देते हैं, तो दैट विल बी 30 डिग्री हो जाएगा। नाउ व्हाट विल द एरिया ऑफ सेक्टर? So area of sector या area of angle swept by this will be 22 by 7. Radius is given to us 14 into 14 and theta is 30 by 360. 30 by 360 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 1 by 12। बाकी खुद आप कैलकुलेशन कर ये आंसर निकाल सकते हैं। दिस विल बी एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में ये आर हैंड की बात करता तो क्या चेंज आता? मान लीजिए अगर ये आर हैंड बोलता तो एंगल स्वेप्ट बाय आर हैंड इन 60 मिनट नहीं होता, 12 आवर्स होता है ना। 12 आवर में कोई भी आर की हैंड, अगर मान लीजिए अभी दोपहर के मान लीजिए 3 बजे हैं, है ना, दोबारा से रात के 3 बजेंगे 12 घंटे के बाद, तो 12 आवर्स में ही 360 डिग्री का एंगल पूरा कंप्लीट होगा। तो आपको ध्यान रखना, अगर ये आर हैंड का केस होगा तो 12 आवर्स 360 डिग्री और 1 आवर में 360 बाई 12 यानी कि 30 डिग्री होगा। तो दोनों में थोड़ा सा ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब सेंटर एंगल 90 डिग्री का है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो 90 डिग्री के साथ वाला सेगमेंट है, और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। ओके, चलो देखते हैं इसको बोर्ड पे। सर्कल इज़ गिवन और उसका सेंटर है ये, ए और बी आपका पॉइंट्स का नाम हम रख लेते हैं। दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, जो सेंटर पर एंगल है इसको हम 90 डिग्री मान लेते हैं। और अगर हम ए बी को ज्वाइन कर देते हैं, येस दिस इज़, तो ये वाला पार्ट सेगमेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट या माइनर सेगमेंट है। ओके, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, लेट अस सी। ओके, सो अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो वी नो दैट एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ सेगमेंट इज बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर, बड़ा सा सेक्टर आप देख रहे हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप आराम से देखिए फिगर में। सेक्टर में से मैं आपको दिखाता हूँ, सेक्टर मैं आपको येलो शेड पे दिखा रहा हूँ, ये पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है। सेक्टर में से अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लेते हैं, हम इसको ब्लू से दिखाते हैं, ये ब्लू पार्ट माइनस कर देते हैं तो सिर्फ सेगमेंट बच जाता है ना, दिख रहा है क्लियर? तो ये लॉजिक हम लगाएंगे। सो क्या इशू है हमारे पास? कोई इशू नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर वी नो दैट दिस इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। एरिया ऑफ सेक्टर इज़ वेरी क्लियर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। व्हाट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल? तो ट्राइंगल मैंने कहा था आपको अलग केस हो सकते हैं, यहाँ 90 वाला भी है, 60 वाला भी है, 120, 3 केस आपके 10th में आते हैं जिसमें ट्राइंगल का सेंट्रल एंगल 60, 90, 120 होगा। तो अलग अलग फॉर्मूला ना जरूरत नहीं, एक फॉर्मूला याद कर लो, ये हर केस पे चलेगा। ट्राइंगल का एरिया का आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बेस्ट फॉर्मूला है, हर ट्राइंगल पे चल जाएगा, हर तरह के ट्राइंगल पे। ओके, जो इस सिचुएशंस में आपके बनेंगे। अभी बड़ा आसान हो गया। लेटस वैल्यूज ऑफ थीटा कितना है, ये वाला एंगल दैट इज एंगल इज़ 90। तो कैसे इसको पुट करेंगे? और कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ आर स्क्वायर कॉमन, चलो सारे एंगल्स डाल लेते हैं फिर कॉमन लेंगे। पाई इंटू आर स्क्वायर, आर इज़ 10 स्क्वायर, थीटा यहाँ पर पहले केस में 90 बाई 360 हो गया, दैट इज़ 1/4 माइनस आर स्क्वायर इज़ अगेन 10 स्क्वायर, मैं लिख लेता हूँ 10 स्क्वायर
देन वी हैव साइन थीटा बाई 2, साइन 90 बाई 2, साइन 45, साइन 45 कितना होता है, साइन 45 इज़ 1/√2, 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, सो 1/√2 और 1/√2 कितना हो गया, √2 इंटू √2 इज़ 2, तो दैट इज़ 1/2, दैट इज़ 1/2, 1/2। ठीक है, कैंसिलेशन करने के लिए हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने की टेक्निक आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप माइनस साइन के लेफ्ट और राइट साइड में देखेंगे तो 10² तो कॉमन दिख ही रहा है मुझे, और 1/2 भी कॉमन है। ठीक है, अगर आप इस साइड से अगर आप इस तरफ से 10² और 1/2 कॉमन लेंगे, 10² और 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम पाई इंटू 1/2 -1। ये कॉमन लेने का तरीका है और आपको आना चाहिए अच्छे से। ओके, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज़ 22/7, यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो इट विल बिकम 22/7, और 2 भी है साथ में तो 14 लिख देते हैं इसको, 22/14। ठीक है, -1। नाउ वी कैन टेक द एलसीएम, 10 का स्क्वायर इज़ 100, 100 अपॉन में 2 दैट इज़ 50, और यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इज़ 14, एलसीएम इज़ 14, so it will become 22 minus 40, so it will become 50 into 8/14, 15 into 8/14, और कैंसिलेशन करते हैं, 2 से जा रहा है, 2 7 and 2 35, so we'll get 35 into 8/7। ओके, सॉरी करेक्शंस कर लीजिए, 2 7 यहाँ 225 आना है, 225 है ना, so that will be 25 into 8 is 200 डिवाइड बाय 7, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हाँ जी, अभी हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में निकालना था। सेक्टर का मतलब कौन सा पार्ट है, सेक्टर मतलब अगेन मेजर आर्क देखेंगे आप तो सेक्टर ये वाला सारा पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। अभी 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं, या तो आप एरिया ऑफ 90 वाला एंगल लेकर सेक्टर निकालिए और माइनस कीजिए, या फिर इसका ये वाला एंगल ही आप सोच लीजिए कितना होगा। अगर ये वाला एंगल 90 का है तो ये बचा हुआ एंगल 260 का होगा। मेजर सेक्टर के लिए आप मेजर एंगल ले लीजिए और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है ना, जब आप मेजर सेक्टर निकाल रहे हैं तो अगर ये एंगल 90 है माइनर एंगल, तो वो एंगल 270 हो जाएगा, लगा देते हैं फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम समझ गए कि हमें क्या करना है। मेजर सेक्टर के लिए एंगल को चेंज कर देना है, एंगल भी मेजर लिया जाएगा, दैट विल बी व्हाट, πr² θ/360। थीटा हम यहाँ पर मेजर एंगल का ही ले लेंगे, तो दैट विल बी 22/7 इंटू रेडियस, व्हाट इज़ द रेडियस गिवन टू अस, दैट इज़ 10, 10 का स्क्वायर, और थीटा इस केस में चेंज हो गया, दैट इज़ 270/360। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर इसका आंसर खुद से निकाल सकते हैं, ये खुद ट्राई कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इसी तरह के सेम पैरामीटर क्वेश्चन है। 5 में एक लेंथ ऑफ द आर्क और आपसे पूछ रहे हैं, लेंथ ऑफ द आर्क सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है, उसका फॉर्मूला 2πr θ/360 से निकल जाएगा। ठीक है ना, 5, 6 और 7 वाले में देखिए एंगल 120 है, ये स्पेशल क्वेश्चन है। 5 और 6 आपको ट्राई कर सकते हैं। चलो 7th कर लेते हैं। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस हमें गिवन है और सेंट्रल एंगल 120 डिग्री बन रहा है हमें गिवन है। आपको कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू भी यूज़ करने के लिए कह रहे हैं। लेट अस सी ऑन द बोर्ड। चलिए, सेंट्रल एंगल 120, रेडियस 12 सेंटीमीटर, आपको ये शेडेड रीजन यानी कि सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो वेरी सिंपल, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज़ एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज़ πr² θ/360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल कैसा भी उसका फॉर्मूला r² sin θ/2 इंटू cos θ/2 ये लगा सकते हैं। ठीक है, sin θ/2 और cos θ/2। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, थीटा के नीचे ही 2 है, पूरे के नीचे 2 नहीं है। ओके, चलो लेट अस पुट द वैल्यू। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? हाँ सर, r² तो कॉमन दिख रहा है। और चलो पहले एक बार वैल्यू पुट करते हैं, शायद कुछ और कॉमन भी आ जाए। पाई के प्लेस पर 22/7, रेडियस इज़ 12 का स्क्वायर, पाई के प्लेस पर हमें 3.14 यूज़ करना है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो पाई इज़ 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस अगेन r² इज़ 12 स्क्वायर,
और साइन थीटा बाई 2, साइन 1 थीटा की जगह पर 120 पुट करेंगे, सो 120/2 विल बिकम साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, सॉरी माइनस का साइन, माइनस साइन तो आ चुका है, इंटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 यानी कि 1/2 के बराबर होती है। ठीक है, अब नाउ यू कैन सी 12 स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है, 12 स्क्वायर अगर आप कॉमन लेंगे तो यू विल गेट 3.14 माइनस √3 की वैल्यू आपको 1.73 डिवाइडेड बाय 4, ये आपको यूज़ करनी है। कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, यू विल गेट द आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो एरिया ऑफ सेगमेंट बड़ा क्लियर है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या आपको हो सकता है, आपको लगे कई बार 60 वाले एंगल में √3/4 a² लगा दो, r² मतलब अगर 60 डिग्री एंगल हो, 90 वाले में लगे आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। बट हर केस में फॉर्मूला अलग अलग करने के बजाय आप एक ही फॉर्मूला याद कर लो, r² sin θ/2 cos θ/2, ये हर केस पर एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? हाँ जी, सॉरी ये करेक्शन कर लीजिए, ये πr² θ/360 तो हमारा रह गया, और थीटा यहाँ पर कितना है 120, 120/360 विल बी 1/3, सो 1/3 यहाँ पर और टर्म है, ठीक है ना, तो 1/3 यहाँ पर है, तो यहाँ भी एक 3 क्योंकि आपने कॉमन लिया 12 का स्क्वायर वो बाहर आ जाएगा, तो 3.14/3 माइनस 1.73/4 इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हॉर्स इज टाइड एट अ पेग ऑफ अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, हॉर्स इस कॉर्नर पे बना हुआ है और एक रस्सी से बना हुआ है, दैट रोप इज़ 5 मीटर लॉन्ग, और वो 5 मीटर लॉन्ग जब है और वो ऐसे से मूव करता है, ऑब्वियसली जिस शेप में वो मूव कर रहा है देखिए वो एक सेक्टर बन रहा है ना। तो फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे एरिया ऑफ द पार्ट विच हॉर्स कैन ग्रेज, जो भी हॉर्स पार्ट करेगा दैट इज़ अ सेक्टर, और उसका एंगल भी 90 होगा क्योंकि ये स्क्वायर का एंगल है, तो यू कैन ईजिली फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर बाय यूजिंग πr² θ/360। रेडियस आप वही लेंगे जो रोप की लेंथ है, यानी कि 5 मीटर लेंगे। क्लियर है? ओके, सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं कितना इंक्रीज इन एरिया हो जाएगा अगर हम रोप की लेंथ 10 मीटर कर देंगे, तो सेकेंड केस में r की वैल्यू 10 ले लेना, और जो न्यू एरिया और पुराना एरिया उनका डिफरेंस कर देंगे। सो आप इजीली 8 क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एक ब्रूच है, ये सिल्वर वायर का बना हुआ है, सिल्वर वायर इसकी बाउंड्री पे लगी है सर्कमफ्रेंस में, जो बाहर बार आपको ब्लैक वायर दिख रहे हैं, डबल मत माना सिंगल लेयर है, और उसके अलावा सिल्वर वायर में ये डायमीटर की जगह यूज़ हुई है, 5 डायमीटर्स में भी यूज़ हुई है। आपसे पूछ रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितना लगा है। बड़ा सिंपल है, सिल्वर वायर इज़ यूज इन द सर्कमफ्रेंस एंड सिल्वर वायर इज यूज एज अ डायमीटर। ओके, और एरिया ऑफ ईच सेक्टर भी पूछ रहे हैं, लेट अस सी ऑन द बोर्ड। सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर दैट इज़ यूज्ड इन मेकिंग द ब्रूच। ऑब्वियसली वो लेंथ सर्कमफ्रेंस में दैट इज़ 2πr प्लस डायमीटर्स में लगी है 5 डायमीटर, तो दैट इज़ 5d। ये सारी कैलकुलेशन आपको गिवन है। डायमीटर को आप 2r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 5 × 2r कर दीजिए। अब आप कॉमन देखिए 2r तो आपका कॉमन है, एंड यहाँ पर आपके पास आएगा पाई प्लस पाई, और ये सारी वैल्यूज़ आप यूज़ करके निकाल सकते हैं। इसमें मेरा कोई खास रोल नहीं, आप खुद ही कर सकते हैं, आपको वैल्यूज़ गिवन है। सेकेंड पार्ट करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ईच सेक्टर। सो अगर आप फिगर में देखिए ध्यान से, तो 5 डायमीटर ने सर्कल को टोटल 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, और हर एंगल अगर हम एक सेक्टर को देखें छोटे से, तो उसका जो एंगल होगा वो 360 का 1/10 होगा, यानी कि एंगल हो जाएगा 360/10 दैट इज़ 36 डिग्री। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर बड़ा इजी हो गया हमारे लिए। वी नो द फॉर्मूला πr² एंड θ/360, थीटा यहाँ पर 36 डिग्री हो जाएगा बाय 360। डायरेक्टली भी कोई सोच सकता है ये 1/10 ऑफ अ सर्कल का एरिया है। सो 22/7 इंटू रेडियस हमें गिवन है डायमीटर 35, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा 35/2 mm में है, तो mm में ध्यान रखिए, इंटू 1/10, और ये किस में आ जाएगा, mm में हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 है, एम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। अगर आप फिगर देखेंगे ये एम्ब्रेला के 8 रिब्स हैं। रिब्स वो जो लोहे के तार लगे रहते हैं जो इक्वली स्पेस्ड है, और अगर अम्ब्रेला को टॉप व्यू से देखें तो एक फ्लैट सर्कल दिख रहा है, यू कैन सी द फिगर 12.13 इन द बुक, है ना। तो और उसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहे हैं किसी भी 2 रिब्स के बीच का एरिया निकालें। इफ़ यू लुक केयरफुली तो रिब्स के बीच का एरिया बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर है, और रेडियस आपको गिवन है, रिब्स की लेंथ यानी कि रेडियस 45 गिवन है। तो थीटा सेंटर वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो वो तो बड़ा आसान है। अगर ये 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो सेंट्रल एंगल 360 डिवाइड बाय 8 कर दीजिए, तो थीटा 45
और बड़े आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये खुद ट्राई कर सकते हैं। ओके।